कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं, वो मिट जाया करती हैं। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अपने हीरोज को याद रखा है। ख़वातीन व हज़रात, इस यौम पाकिस्तान की खास बात, शकरपनिया परेड ग्राउंड में ऐसे नामवर पाकिस्तानियों की मौजूदगी है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी अनथक मेहनत, जहानत बहुत ही खूबसूरत मंजर है शकरपड़िया परेड ग्राउंड का, जहां पर आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ये बैंड दिल की फॉर्मेशन बनाए हुए मुख्तलिफ धुनें पेश कर रहा है। आप मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, high maneuverability, exceptional firepower, state-of-the-art technology। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर विद इट्स लाइटनिंग स्पीड एंड लीथल फायर पावर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की माइनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन
लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC 1 इटालियन सीरीज इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल जिसके अकब में M113P APC इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से। M113P के बाद APC मार्ज इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, इनका ताल्लुक 226 आजाद कश्मीर हैट कंपनी से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल जिनका नस्बुलैन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। आर्मी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन जिशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC2, जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रेडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता, जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रेडार, जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता, जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती है। ऑर्लिकन गन के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है।
जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में स्पाडा 2000 सिस्टम, दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक्त मुतादिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके अकब में पाक फिजाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फिजाइया के सरबराह जमाना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुजाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल-मुस्तफवी रेजिमेंट से है। SPD के दस्ते में जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बगैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। अब हज़रात सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवाज करता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल 1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती है। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने प्रवास के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है।
नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हद को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास्ट का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले अश्तर शोला फिशा, फिजाओं में हैबत की जलगार, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। कर्नल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक फेनिक हेलीकॉप्टर से है। लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान जिया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ हाथ पर पेश रहे। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मनेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलड़ा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होती हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल क़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं,
जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में फौरी नक्लो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयां शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ जरूरियात के मुताबिक हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के ज़ूलो नाइनर्स स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत। एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस। कमांडर तला मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के अकब में सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर। इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद तरीन एवियोनिक्स, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। और इस वक्त आप एक दिलचस्प मुजाहरा देख रहे हैं जिसमें स्पीड टेक्निक का मुजाहरा किया जा रहा है। SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। सफेद रंग के हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1999 में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस गोताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रैगमैन। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा सकता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान और मेजर रेहान बुखारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले DPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज को ट्रैक करने में DPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशावराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। DPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए
600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया हैं, जिनके जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को तमन्नाए अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलत बिला तातुल मुहैया की जाती है, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के जरिए महफूज और मौसर राब्ते का जरिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট নাও।